नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की क्लास में हम बात करेंगे मैक्रो के बारे में। मैक्रो के बारे में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी पढ़ा था कि भाई मैक्रो की मदद से हम रिपीट होने वाले काम को बहुत ही आसानी से कर सकते। एक्सेल में भी यहाँ पे हम एक दो उदाहरण देखेंगे कि किस तरीके से एक्सेल में भाई मैक्रो का उपयोग करके आप अपने डेटा को या फिर आप अपने काम को बहुत ही कम समय बहुत ही अच्छे तरीके से कर। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, भाई यहाँ पे ये 15 स्टूडेंट के नेम, उसके बाद हमें इन सभी के सब्जेक्ट यहाँ पे लिखने हैं, उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च इस तरीके से नंबर लिख। इस तरीके से यहाँ पे हमने डेटा कुछ बना रखा है, सेम डेटा है और इसे इस तरीके से हमें बनाना है। यानी जैसे यहाँ पे पहला नाम देख सकते हैं सचिन का है, तो यहाँ पे सचिन के सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर ये 4 सब्जेक्ट लिख जाए, उसके नीचे टोटल और टोटल के साथ भी फार्मूला लग जाए। जैसे यहाँ पे हम कुछ भी एंट्री टाइप करें, जैसे यहाँ पे हमने टाइप किया 54, यहाँ पे हमने टाइप किया 46, यहाँ पे हमने टाइप किया 50 और यहाँ पे हमने टाइप किया 20, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे टोटल भी निकल के आ जाए क्योंकि यहाँ पे हमने फार्मूला भी लगा रखा। उसी तरीके से यहाँ पे हमने देख सकते हैं कुछ डार्क कलर भी दे दिया और यहाँ पे बोल्ड भी कर रहे। उसके बाद अगले रिकॉर्ड के साथ सेम प्रोसेस रिपीट करना और इस तरीके से हमने 15 के 15 रिकॉर्ड के साथ ये डेटा बना। अब कैसे करना है, बहुत ही सरल है, मैक्रो की मदद से इसे आप बहुत ही आसान कर सकते। तो चलिए यहाँ पे हम आ जाते हैं पहली शीट जिसपे हमें ये अपना काम पूरा कर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैक्रो रन कराने के लिए सबसे पहले आपको जाना है ऑप्शंस में और यहाँ पे आपको जाना है कस्टमाइज रिबन में। और अगर आपने डेवलपर टैब को यहाँ पे देख सकते हैं डेवलपर टैब आ रहा है, अगर आपने टिक नहीं लगा रखा है तो यहाँ पे आप इसे लगा लीजिए। जैसे ही आप इसे टिक लगाकर ओके कर देंगे तो आपके रिबन पे क्या होगा कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं डेवलपर टैब आ रहा है और यहाँ पे सबसे इस तरफ अगर आते हैं तो हमें मैक्रो यहाँ पे कोड ग्रुप में मैक्रो का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपने जो भी मैक्रो रिकॉर्ड कर रखे होंगे वो मिल जाएंगे। मान लेते हैं यहाँ पे हम भाई इन्हें डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे आप रिकॉर्ड मैक्रो भी कर सकते हैं और यहाँ पे यूज रिलेटिव रेफरेंस को भी आप ऑन कर लें, यानी एक बार इसे टिक कर ले। तो सबसे पहले तो इसे ही हम टिक कर लेते। अभी हम देखेंगे इसके बारे में भी, अगर आप टिक नहीं करेंगे तो यहाँ पे क्या दिक्कत आपको हो। तो भाई यूज रिलेटिव रेफरेंस को भी हमने टिक कर दिया और उसके बाद जहां से आप डेटा शुरू करना चाहते, यहाँ पे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी बात की थी जब माइक्रो रिकॉर्ड के बारे में पढ़ रहे थे कि भाई यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हमें माइक्रो को बताना पड़ेगा कि भाई हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ पर हम इससे बंद करें। तो जहां से हम स्टार्ट करेंगे वहीं पर इसे बंद करेंगे, यानी हम यहाँ 1 नंबर पे स्टार्ट करें तो हम बंद करेंगे 2 नंबर पे। कैसे करना है, तो हम 1 नंबर पे फिलहाल क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते आप, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पे रिकॉर्ड माइक्रो में जाते हैं तो इस तरीके से आपके सामने रिकॉर्ड माइक्रो का एक विंडो आ जाएगा, एक पॉपअप आ जाएगा। वहां पे आपको माइक्रो का नाम देना है। तो फिलहाल हम यहाँ पे इंसर्ट कराना चाहते हैं तो हमने दे दिया इंसर्ट और यहाँ पे कोई शॉर्टकट की हम असाइन कर। अभी शॉर्टकट की से क्या होगा कि हम वैसे तो नॉर्मली मैनुअली जाकर माइक्रो रन करेंगे तभी वो हमारा जो प्रोसेस है वो होगा। तो यहाँ पे चूंकि हमें 15 रिकॉर्ड में इस तरीके का प्रोसेस करना है तो हमें 15 बार उससे जाकर क्या करना पड़ेगा, उस पर रन कराना पड़ेगा। तो हम चाहते शॉर्टकट की बन जाए जिसकी मदद से हम 15 बार को शॉर्टकट की प्रेस कर दें तो यहाँ पे इस तरीके का प्रोसेस हो जाए। तो उसके लिए क्या चाहते हैं, हम यहाँ पे शॉर्टकट की असाइन कर। तो यहाँ पे कंट्रोल पहले से है, यहाँ पे शिफ्ट यल दे रहे हैं तो यहाँ पे सिंपल आप शिफ्ट यल दबाइए तो ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यल हो जाए और ओके कर दीजिए। और यहाँ पे हम फिलहाल जूम आउट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा पॉइंटर है तो सिंपल यहाँ पे हम क्या करते हैं, डाउन एरो से नीचे आ जाते हैं और हमें यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे हमें रो इंसर्ट कराने तो 4 रो को हमने शिफ्ट बटन होल्ड करके यहाँ पे डाउन एरो से सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट दोनों बटन को होल्ड करेंगे और यहाँ पे राइट एरो को हम प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे पूरे के पूरे रो हमारे सेलेक्ट हो जाए। उसके बाद सिंपल जो हमने यहाँ पे रो सेलेक्ट कर रखे हैं उनमें किसी पे भी आप क्लिक करें और यहाँ पे राइट क्लिक कर दें
और उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इंसर्ट का ऑप्शन। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पे 4 रो इंसर्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे ऊपर डाल देते हैं हम हिंदी, इसके बाद यहाँ पे डाल देते हैं हम इंग्लिश, यहाँ पे हम डाल देते हैं कंप्यूटर, यहाँ पे हम डाल देते हैं उसके बाद यहाँ पे नीचे डाल देते हैं टोटल। और टोटल के साथ हमने फार्मूला भी लगा रखा है। तो फार्मूले के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जूम आउट कर लेते हैं, इस सेल में आ जाते हैं जिसमें फार्मूला लगाना है और यहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक करते हैं और इस रेंज को पकड़ ड्रॉ कर देते हैं और एंटर बटन प्रेस कर। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा और इसे सिंपल आपको ड्रैग करके यहाँ पे दिसंबर तक ले। उसके बाद क्या करना है, इन सभी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जाकर आप ऑल बॉर्डर्स दे दी। इस रेंज को हम थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस रेंज को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे कोई भी फील कलर यहाँ पे दे और यहाँ पे इसे हम बोल्ड करना चाहते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट भी फिट हो जाएगा और यहाँ पे मान लेते हैं कि सचिन का कलर भी हम कुछ इस तरीके से रेड कर दें। उसके बाद सारा जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, जो आपको करना, अभी हम क्या है यही कर रहे हैं। आपके केस में यहाँ पे जो भी आपको बदलाव करने, जिस तरीके से आपको फॉर्मेटिंग करनी, वो सारी चीजें आप कर लें। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 1 नंबर वाले सेल से हमने अपना जो प्रोसेस था वो स्टार्ट किया था। तो अब 2 नंबर पे आकर पॉइंटर रखेंगे और उसके बाद जाकर हम डेवलपर टैब में जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ जाएगा, इस पे क्लिक। तो क्या हुआ, हमारा जो यहाँ पे माइक्रो है और रिकॉर्ड हो गया। अब जो यहाँ पे हमने इसका शॉर्टकट की दिया था उससे सिंपल आपको प्रेस करना। तो हमने यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट यल दिया था, तो यहाँ पे जैसे ही हम कंट्रोल शिफ्ट यल प्रेस कर रहे हैं तो देख रहे हैं हमारे सामने पप्पू का यहाँ पे रिकॉर्ड तैयार होगा। इसी तरीके से दोबारा क्लिक करेंगे कंट्रोल शिफ्ट यल, अमित का फिर से क्लिक करेंगे, राजेंद्र, दिनेश, इस तरीके से हम कंट्रोल शिफ्ट यल करते जाएंगे और सभी हमारे देख सकते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड तैयार हो गए। तो इस तरीके से हमने देखा कि कुछ ही सेकंडों में हमारे 15 के 15 रिकॉर्ड भी तैयार हो गए और यहाँ पे हमने इसका कलर वगैरह भी दे दिया। अगर आप इन सब्जेक्ट का भी कलर वगैरह देना चाहते तो ये भी आप दे सकते। तो इस तरीके से हम ये पूरा का पूरा प्रोसेस कर। तो आप देख सकते हैं माइक्रो की मदद से इस तरीके के काम आप कितने कम समय में और कितने आसान तरीके से कर सकते। अब इसके बाद मान लेते हैं कि भाई इस तरीके से हमने डेटा बना रखा है, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं कि भाई एक सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा छूट, या फिर हम चाहते हैं कि भाई इस बार क्या हो कि ये सभी जो सब्जेक्ट है हमारे उनका यहाँ पे जो कलर चेंज हो जाए और यहाँ पे एक यहाँ पे बीच में क्या हो रो इंसर्ट हो जाए टोटल और यहाँ पे दूसरे रिकॉर्ड। तो ये भी आप मैक्रो की मदद से आसानी से कर सकते। वैसे आपको क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं इसे सेलेक्ट करते हैं और इसके टेक्स्ट का कलर मान लेते हैं कि हम ये रखना है, बोल्ड करना चाहते हैं। उसके बाद क्या चाहते हैं, यहाँ पे एक रिकॉर्ड इंसर्ट, एक रो इंसर्ट कर। तो ये प्रोसेस हमें बार बार करना पड़ेगा और हम चाहते हैं इसे भाई क्या करें, यहाँ पे ये नो फिल इसमें हो, इस तरीके से आए, तो हमें ये प्रोसेस बार बार करना पड़ेगा। तो इसे हम माइक्रो की मदद से बहुत ही आसानी से कर सकते। मान लेते हैं यहाँ पे हम कंट्रोल जेड कर देते हैं और यहाँ पे फिलहाल क्या करते हैं, हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर की मदद से हम इसके जैसा ही बना लें। उसके बाद क्या करना, यहाँ पे हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे अपना पॉइंटर रखें और यहाँ पे जाएंगे डेवलपर टैब में रिकॉर्ड माइक्रो और यहाँ पे इस बार हम नाम दे देंगे हाईलाइट और शॉर्टकट असाइन कर लेंगे। शिफ्ट के साथ के प्रेस करेंगे तो ये कंट्रोल शिफ्ट के हो जाए। ओके करेंगे, माइक्रो हमारा स्टार्ट हो गया है। अब आपको क्या है, यहाँ पे राइट एरो से आना है और इन सभी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, होम में जाना है, उनका जो भी कलर चाहिए वो ले लेंगे, बोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे आपको आना है, राइट क्लिक करना है और एक रिकॉर्ड और एक रो को इंसर्ट कर लेना है। फिर ये कलर जो फिल कलर आ रहा है इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे नो फिल पे क्लिक, इतना आपको काम करना है। उसके बाद दोबारा से जहाँ पे 2 लिखा हुआ यहाँ पे आकर अपना सेल सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे डेवलपर टैब में जाएंगे और रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो हमने शॉर्टकट की दिया था कंट्रोल शिफ्ट के जैसे प्रेस करेंगे, ये देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो गया, एक यहाँ पे रो इंसर्ट। इस तरीके से आप क्लिक करते जाएंगे और आपका ये काम यहाँ पे कुछ ही सेकंडों में देख सकते पूरा हो। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप इस तरीके का काम कर। मान लेते हैं कि यहाँ पे मुझे कुछ डिलीट कर, यहाँ पे डिलीट करना, मान लेते हैं कि यहाँ पे इंग्लिश को डिलीट करना और ये जो ब्लैंक रो हमने इंसर्ट कराया इसे डिलीट। तो ये भी आप माइक्रो की मदद से कर सकते। सिंपल यहाँ पे रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे माइक्रो रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हम इस
एक नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है इस सेल में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस करेंगे वही सारे अप्लाई करना है। उसके बाद माइक्रो में जाएंगे, रिकॉर्ड माइक्रो में जाएंगे। यहाँ पे इस बार नाम इसका हम डेल दे देते हैं और यहाँ पे हम कीबोर्ड असाइन कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ओके करते हैं और यहाँ पे हम आ जाते हैं डाउन एरो नीचे, यहाँ पे इंग्लिश पे, यहाँ पे इंग्लिश वाले रो को सेलेक्ट करते हैं, डिलीट कर देते हैं, ब्लैंक वाले रो को सेलेक्ट करते हैं, डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे 2 नंबर वाले सेल में आ जाते हैं और स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक। उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस कर और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट डिलीट हुआ और नीचे का ब्लैंक रो डिलीट। इस तरीके से आप करके सभी रिकॉर्ड से यहाँ पे आसानी से क्या कर सकते, ये काम कर सकते हैं कुछ ही सेकंड। अब यहाँ पे जो हमने बताया था कि भाई यूज रिलेटिव रेफरेंस को अगर आप टिक नहीं करेंगे तो क्या, तो चलिए यहाँ पे भी हम इसका एक उदाहरण देके आपको समझाते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे है पॉइंटर और इसे हमने ऑफ, ठीक है, यहाँ पे पॉइंटर इस बार हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ पे डेमो नाम दे देते हैं और कीबोर्ड से कोई भी की असाइन कर लेंगे, शिफ्ट क्यू कर लिया और यहाँ पे क्या करते हैं हम कि इस कंप्यूटर को हमने डिलीट कर, दोबारा से यहाँ पे आ गए और यहाँ पे स्टॉप कर। अब क्या कर रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट क्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं वही यहाँ पे एक एक रिकॉर्ड से ये चीजें नहीं डिलीट कर रहा है, ये लगातार यहाँ पे रो को डिलीट कर, देख रहे सभी रो को एक एक करके डिलीट कर रहा है, जबकि हम क्या चाहते थे कि भाई उस रिकॉर्ड से एक ही रो को डिलीट। तो अगर आप इसे ऑफ रखेंगे तो इस तरीके की एरर आए, तो इसलिए आपको इसे ऑन करके रख। और आप चाहें तो यहाँ पे अगर आप शॉर्टकट की नहीं प्रेस करना चाहते या फिर आप चाहते हैं मैनुअली रन करना, तो यहाँ पे माइक्रो में जाइए और यहाँ पे जो भी आपको रन करना, मान लेते यहाँ पे हमारा पॉइंटर है, एक बार कैंसिल कर देते, मान लेते यहाँ पे पॉइंटर माइक्रो में गए और यहाँ पे इंसर्ट वाला माइक्रो सेलेक्ट किया और रन पे क्लिक कर, तो जैसे इंसर्ट वाला क्लिक किया यहाँ पे देख सकते यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। चलिए यहाँ पे अगर आपको कुछ डाउट हो रहा हो तो मान लेते हैं क्या करते हैं, यहाँ पे हमने कोई नाम दे दिया जैसे 16 दे दिया और यहाँ पे हमने दे दिया डेम, ठीक है, और अभी 16 नंबर पे हम हैं और यहाँ पे रन पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करके रन कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हो गया। लेकिन अब हम या तो यहाँ पे कीबोर्ड से यही चीज अगर करना चाहते, मान लेते हैं यहाँ पे 17 और यहाँ पे हमने दे दिया डेमो। अब अगर इंसर्ट के लिए हमने कौन सा शॉर्टकट की असाइन किया था, अगर हम भूल जाते तो क्या करना, आपको माइक्रो में जाना है और जो भी माइक्रो का आपको शॉर्टकट की चाहिए, जैसे इसका चाहिए तो इस पे क्लिक कीजिए और स्टेप इंफॉर्मेशन पे क्लिक, तो यहाँ पे सबसे ऊपर आप इसका शॉर्टकट की देख पाएंगे, यहाँ पे लिखा होगा उसका नाम माइक्रो का, यहाँ पे इंसर्ट माइक्रो नाम रखा था, कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट एल दे रहा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप शॉर्टकट की पता कर सकते हैं। यहाँ पे इसे क्लोज कर दें, इसे भी क्लोज कर दें, यहाँ पे ओके कर दें। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे रखेंगे कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट। लेकिन भाई हम नहीं चाहते कि हम माइक्रो में जाकर मैनुअली रन करें या फिर कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करें, हम चाहते कोई एक बटन बन जाए, उसे जैसे ही हम प्रेस करें तो यहाँ पे नया रिकॉर्ड बन जाए, तो ये भी आप कर सकते। इसके लिए मान लेते हैं यहाँ पे हम पहले दे देते हैं 18 और यहाँ पे दे देते हैं डेम 3 और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हम बटन बना लेते हैं। बटन बनाने के लिए क्या करना है, आपको डेवलपर टैब में ही मिल जाएगा, कंट्रोल्स का यहाँ पे इंसर्ट पे आएंगे और यहाँ पे मिल जाएगा बटन, इसे सेलेक्ट कीजिए और आपको जहाँ पे भी बटन बनाना है, मान लेते हैं कि यहाँ पे मुझे बनाना है, तो यहाँ पे हम इसे ड्रॉ कर, जैसे ड्रॉ करेंगे तो आपसे असाइन माइक्रो के बारे में पूछेगा कि आप माइक्रो असाइन कीजिए। तो मान लेते हैं कि मुझे इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट वाले को सेलेक्ट किया, ओके कर। अब यहाँ पे अगर इसका नाम भी आपको बदलना है, मान लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इसका नाम हम क्या रखना चाहते हैं, यहाँ पे इसका नाम ही देना चाहते हैं इंसर्ट, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका नाम कर देते हैं इंसर्ट और यहाँ पे बाहर क्लिक। अब जैसे यहाँ पे हमारा पॉइंटर है और इस इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट, मान लेते हैं यहाँ पे 19 है और कुछ भी यहाँ पे दे दिया, जैसे दे दिया डेमो 4 और यहाँ पे हमने 19 पे अपना पॉइंटर रखा, इंसर्ट पे क्लिक कर दिया, तो देख सकते हैं 19 के लिए भी यहाँ पे इस तरीके रिकॉर्ड इंसर्ट। इसी तरीके से आप डिलीट के लिए बटन बना सकते। आप जो माइक्रो यहाँ पे रिकॉर्ड किए उन सभी के लिए आप इस तरीके से बना। अगर आपको कोई भी डाउट होता है माइक्रो रन कराने में या फिर किसी भी टॉपिक को लेकर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए या फिर आप हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते और इस एक्सेल फाइल को भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से आसानी से डाउनलोड कर। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है
कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक याद रखें, ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।